तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अपने ऐप पे हम क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। क्या चीज का बच्चों? आपका अर्थमेटिक का बैच अभी स्टार्ट हो चुका है। मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक प्लस एडवांस, जिसमें अर्थमेटिक का बैच चालू हो चुका है और हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इस अनुपात और समानुपात का आज हमारा ये लेक्चर नंबर 4 होगा बच्चों। लेक्चर नंबर 4 ये हमारा होगा। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर आपको दिया है। इस 3 लेक्चर में आपको अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, जिसमें आपको डेफिनेशन पढ़ाया गया और टाइप्स ऑफ रेशियो पढ़ाया गया। और कल की क्लास में रेशियो को बनाने का जो तरीका है उसमें क्या क्या चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल जो चीजें होती है, टेंडो क्या है, कंपोनेंडो क्या है, डिविडेंडो क्या है, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी हम लोगों ने लिया। आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ने जाएंगे टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, और ये आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज इस आज के लेक्चर से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी की बात करें, चाहे वो रेलवे की बात करें, चाहे वो बैंक की बात करें, चाहे वो एसएससी की बात करें। किसी भी एग्जाम को लेकर के आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चों, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो ये ध्यान देंगे कि इस लेक्चर को स्किप नहीं करेंगे, पूरा का पूरा ध्यान से पढ़ेंगे और अपने को नोट्स तैयार करके दिखाएंगे। और बताता हूं आपको कि जो आज की लेक्चर होगी उससे आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बच्चों, आज की लेक्चर 4 में आपको हम लोग चर्चा करेंगे। चैप्टर तो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन ही चल रहा है, अनुपात और समानुपात ही चल रहा है, लेकिन मैं बता दूं आपको इस अनुपात और समानुपात की लेक्चर में आपका आज का लेक्चर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 1 ही है अभी, और आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल्स तक। बस एक बार देख लो, जीवन भर याद रहेगा। तो बिल्कुल इसमें कोई शक संदेह नहीं है। आप मेरे द्वारा जुड़ चुके हैं हमारे अपने VSR अड्डा पे, जिसमें आपको हमारे ऐप्स पे आपको फाउंडेशन बैच के रूप में तैयारी कराई जा रही है फॉर SSC GD, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, या अभी आया हुआ है करंट में वैकेंसी बिहार SSC का। इन सभी एग्जाम के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और आने वाले कल के किसी भी एग्जाम के लिए भी आपको ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहिए। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हुए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं आज की अपनी पहली रूल के साथ। ये रहा आज का पहला रूल। क्या है बच्चों? तो जरा देख लेते हैं आज का पहला रूल क्या है। तो रूल हमारे पास है मीन प्रोपोर्शन। जरा सा देखेंगे, बहुत बढ़िया से समझेंगे मीन प्रोपोर्शन क्या है, बड़े प्यार से समझेंगे बच्चों। मीन प्रोपोर्शन है क्या? चलिए, मीन प्रोपोर्शन का हिंदी क्या होता है? मध्यानुपात। क्या होता है बेटा? माध्य अनुपात, मध्यानुपात। कहता है लेट एक्स बी द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड बी, देन ए रेशियो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशियो बी रियल कंडीशन, ऐसे लिखा जाएगा। नियम 14 आपका चला गया है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन के साथ साथ हमने जो लेक्चर 3 दिया है, इस तीनों लेक्चर को मिलाकर के देखा जाए तो अभी हम तक आप तक रूल 13 पहुंचा है। आज की रूल नंबर 14 है और आज की क्लास 14 से शुरू की जा रही है। 14 रूल है क्या? माध्य अनुपात है बच्चों। माध्य अनुपात क्या है? मान लीजिए ए और बी दो नंबर है, इसके बीच अगर एक माध्य अनुपात है तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों लिखा गया। मान लिया जाए बच्चों, अगर प्रोपोर्शन की बात करें तो प्रोपोर्शन कहता है कि कम से कम 2 रेशियो का होना जरूरी है। कहता है 2 या 2 से अधिक रेशियो अगर आपस में इक्वल हो जाए तो इसे प्रोपोर्शन कहा जाता है। समझ पा रहे हैं लोग? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। तो बच्चों, 2 प्रोपोर्शन यदि इक्वल हो जाए तो उसे बीच में हम प्रोपोर्शन लिख करके एक दूसरे को इक्वल का, है ना, साइन लगा देते हैं। तो बच्चों, 2 प्रोपोर्शन का इक्वल होना ही, 2 रेशियो का इक्वल होना ही प्रोपोर्शन कहलाता है। 2 रेशियो का इक्वल होना ही प्रोपोर्शन कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं कि पहला नंबर ए है, लास्ट नंबर बी है, अब इसके बीच 2 टर्म है, तो बताओ कि अगर बीच में होने का दावा अगर ये करेगा तो बोलेगा कि हम अगर 1 के बाद हैं तो क्या हम 3 के बाद हैं क्या? हम भी तो 1 के टर्म के बाद ही है ना। यानी जितना मीन में होने का दावा सेकंड नंबर का टर्म करेगा
उतना ही तीसरे नंबर का टर्म भी करेगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सारे के सारे बच्चे स्पष्ट तरीके से समझ पा रहे होंगे। मैं कहा कि अगर पहला नंबर ए हो, लास्ट नंबर बी हो, तो बीच में होने का दावा आपका दूसरा भी करेगा और आपका तीसरा भी करेगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स भी मीन में होने का दावा करेगा और यहां पर तीसरा भी एक्स में यानी मीन में होने का दावा करेगा। और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर इस तरह की कोई भी वस्तु स्थिति आती है तो दो प्रोपोर्शन का इक्वल होना एक नए रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। एक्सटीरियर मल्टीपल इज इक्वल टू इंटीरियर मल्टीपल। बाहरी राशियों का गुणनफल उसके आंतरिक राशियों के गुणनफल के बच्चों बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा और a को b से गुना करेंगे a क्रॉस b होगा। इस प्रकार से हमारा रिलेशन आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी, एक्स इज इक्वल टू ऑल्सो रूट ए बी। इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों x को ही यहां पर मीन प्रोपोर्शन कहा जाएगा। x को ही क्या कहा जाएगा भैया? मीन प्रोपोर्शन कहा जाएगा। हिंदी में बोले तो माध्य अनुपात कहा जाएगा। मैं कहूंगा आप लोगों को कि मैं जितना भी आपको रूल बता रहा हूं उन सारे रूल को अभी आपको लग रहा होगा तो भैया इतने सारे रूल बताएगा तो प्रश्न कितना बताएगा। प्रश्न भी बहुत सारे चलेंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम के क्वेश्चन लाऊंगा कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो दर्पण दिखेगा VSR अड्डा का। एकदम आपको लगेगा कि चंदन सर की जो क्लास मैंने ज्वाइन किया था फाउंडेशन बैच में उसकी सारे क्लास की नोट्स आपके सामने दिखेगी। एकदम ऑनलाइन जब एग्जाम आप देखेंगे या ऑफलाइन बिहार एसएससी का ऑफलाइन एग्जाम होता है वहां भी देखेंगे तो उस आपके पेपर में मेरा प्रतिबिंब नजर आएगा। तो बच्चों ये रहा कॉन्सेप्ट मीन प्रोपोर्शन का कि यदि ए और बी दो टर्म हो तो उन दोनों के प्रोडक्ट के रूट से बनने वाला जो रिजल्ट आएगा उसे ही मीन प्रोपोर्शन कहा जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो अगर मेरे को कोई क्वेश्चन दे दे फॉर एग्जांपल कि 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन ज्ञात किया जाए, 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन ज्ञात किया जाए। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं ये क्वेश्चंस करवा रहा हूं तो ये मत समझना कि ये बहुत इजी करवा के निकल जा रहे हैं। आपको आपके पेपर के सारे क्वेश्चंस मैं डेट वाइज लाऊंगा, डेट वाइज शिफ्ट वाइज एग्जाम पैटर्न के अनुसार लाऊंगा। एसएससी में क्या पूछा, सीजीएल में क्या पूछा, बैंक में क्या पूछा, रेलवे में क्या पूछा, सीएचएसएल में क्या पूछा, जीडी ने क्या पूछा, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको लाकर दिया जाएगा और सामने उसका डेट मेंशन होगा, शिफ्ट मेंशन होगा और आप उसको करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के रूप में ले रहा हूं कि अगर 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन बोलेगा तो आप याद कर लो कि दोनों को पहले प्रोडक्ट करेंगे उसके बाद ओवर अंडर रूट लेंगे। इस प्रकार जो रिजल्ट आएगा उसे ही मीन प्रोपोर्शन कहा जाएगा। इस प्रकार से 4 और 9 का जो मीन प्रोपोर्शन यानी मध्यानुपात है वो 36 हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ पर ड्राइव भी किया गया है जो हमने उधर ड्राइव किया है a अपॉन एक्स, क्योंकि आप जब a बटे एक्स लिखोगे तो इसे तुम कहोगे a अपॉन एक्स और प्रोपोर्शन को इक्वल टू कहते हैं x अपॉन बी। क्रॉस गुना करोगे बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट से एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा तो रिजल्ट बिल्कुल सेम आया। तो a और b का माध्य अनुपात रूट ए बी होगा। मीन प्रोपोर्शन ऑफ a ऑन b इज इक्वल टू रूट ए बी। यदि x इंटू एक्स माइनस ए और x माइनस बी के बीच माध्य अनुपात है तो x का मान क्या होगा? आइए यहां पर एक क्वेश्चन है, यदि x क्या है, x माइनस ए और x माइनस बी के बीच माध्य अनुपात है तो x का मान क्या होगा? बड़ा प्यारा सा सवाल है और मैं चाहूंगा कि इसे भी आपको बताऊं कि मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है। कि मीन प्रोपोर्शन कहता है जिन दो नंबर का प्रोपोर्शन आप फाइंड आउट कर रहे हो उन दोनों का प्रोडक्ट करो और उसके बाद रूट ले लो। तो बच्चों इन दोनों नंबरों का हम ले रहे हैं x माइनस ए का और x माइनस बी का। तो मेरे प्यारे बच्चों x माइनस ए का और x माइनस बी का प्रोडक्ट करेंगे और रूट ले लेंगे। ये हमारा मीन प्रोपोर्शन होगा और इन दोनों नंबरों का मीन प्रोपोर्शन को x से रिप्रेजेंट किया गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर x है इसके जगह पर और मैं जानता हूं कि x को हटाने का तरीका, रूट को हटाने का तरीका हमारे पास है क्या? स्क्वायर। जब रूट है उसको स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट एलिमिनेट हो जाता है, कटता नहीं है बल्कि हट जाता है। तो बच्चों ये हट गया तो ये हमारा इधर हो गया एक्स स्क्वायर और ये हम इसको इरेज करेंगे, स्क्वायर से रूट कट चुका है सॉरी। तो x को x से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर, x को x से गुना किया, a को x से गुना करेंगे माइनस ए एक्स
और बच्चों x को जब मैं b से गुना करूंगा तो माइनस बी एक्स, और मात्र बच गया a को b से गुना करने के लिए तो माइनस माइनस प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों कट जाएगा। मैं चाहूंगा कि इसको यहां पे ले आऊं। अब लाता हूं बच्चों तो थोड़ा सा कलर चेंज करूं। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों को नेगेटिव में है, इधर लाएंगे पॉजिटिव में होगा, और मैं यहां पर ला रहा हूं। ध्यान से बस सारे के सारे बच्चों की निगाहें एकदम बोर्ड पे होनी चाहिए। अब देखिए दोनों का नेगेटिव था, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स दोनों में कॉमन हो जाएगा तो a प्लस बी हो जाएगा मेरे बच्चों, और बराबर ए बी होगा बेटा। तो x बराबर क्या होगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी। देखिए यहां पर आपको इतने सारे जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, जो रूल बताए जा रहे हैं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल को ब्रीफ करता है, आपको मतलब एडवांस बनाता है कि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल रहेंगे तो क्या ये सही था क्या कि x यानी x माइनस ए एक्स माइनस बी के बीच मीन प्रोपोर्शन यदि x था तो हमने देखा मेरे प्यारे बच्चों कि उसका मीन प्रोपोर्शन क्या आया, तो हमारे पास इसका रिजल्ट लिखा हुआ है। देखिए यहां पे आप सबों को दिख रहा होगा x इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी। समझ पा रहे हैं लोग? तो बहुत प्यार से समझ गए होंगे, और इसका यूज हम लोग करेंगे, कब करेंगे, जैसे ही आपके एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं चलाऊंगा तो वहां पे इन सारे रूल्स का मैं यूज करूंगा। अभी हम लोग पूरे रूल को पढ़ करके अपने नॉलेज को और साथ ही साथ अपने नोट्स को बहुत बेहतरीन बना रहे हैं ताकि आने वाला कल किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। आइए मेरे प्यारे बच्चों फिर से हम चलेंगे, नेक्स्ट रूल है रूल 15। आइए रूल 15 के बारे में समझते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल, क्या है ये थर्ड प्रोपोर्शनल? तृतीयानुपाती, इसका हिंदी बोला जाए तो तृतीयानुपाती कहलाएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल कहता है लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड b। एक बात और मैं बता दूं कि किसी भी दो टर्म को देकर के क्या क्या पूछा जा सकता है। फर्स्ट प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन को प्रथमानुपाती बोलेंगे और सेकंड या मीन प्रोपोर्शन को मध्यानुपाती बोलेंगे, और तीसरा नंबर बेटा थर्ड प्रोपोर्शन जिसे तृतीयानुपाती बोलेंगे। इन तीनों के लिए मात्र दो ही टर्म देगा और आपसे सारे के सारे चीजें पूछा जाएगा। प्रथमानुपाती क्या है, मध्यानुपाती क्या है, तृतीयानुपाती क्या है, तो इन सारी चीजों को पूछेगा मात्र दो ही टर्म देकर के। तो इन सभी चीजों को मैं प्रूव कर रहा हूं। आइएगा, तो ये तो रहा कि x अगर थर्ड प्रोपोर्शन है a और b का तब इसे इस प्रकार से लिखा जाएगा। रियल कंडीशन लिखने का ये होगा। अब कोई बच्चा मेरे से सवाल कर दे कि सर ये कैसे लिखा हो गया भाई, यहां पर मैं बताता हूं आपको। पहला नंबर तो a का हो गया और दो ही टर्म है, मैं यहां पुट कर दूं तो मेरे पास अभी दो स्थान और खाली है। अच्छा, तृतीयानुपाती के लिए मैं अगर यहाँ पे x पुट कर दूं कि मुझे तीसरा नंबर पता नहीं है तो फिर ये तो माजरा गड़बड़ा जाएगा। तो होता क्या है कि जब तक हम आगे के रास्ते को नहीं बनाएंगे तब तक हम इसके आगे कैसे जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तृतीयानुपाती कहता है कि ऐसा करता हूं कि मैं एस्केप कर जाता हूं, यहां से पलायन करके अपना स्थान आगे चला लेता हूं, जिससे तुम यहां तक तो कम से कम आ सकोगे और फिर आगे की रास्ता तय कर लोगे। तो होता क्या है कि तृतीयानुपाती में बच्चों ये जो तीसरे नंबर का जो टर्म हम लोग को निकालना होता है वो एस्केप करके पलायन करके अपना रास्ता आगे बढ़ा लेता है और छोड़ करके आगे चौथे नंबर पे चला जाता है। अब बात उठता है कि तब यहाँ पे आएगा कौन? ए तो अपना स्थान भर लिया है, तो बी बोलेगा कि ऐसा है कि हम ही को तुम आगे बढ़ा दो, यानी ई अपने आप को सेक्रीफाइस करके और आगे भी बढ़ जाता है। तो जब थर्ड प्रोपोर्शन निकालना होगा मेरे प्यारे बच्चों तो आप बाद वाले टर्म को रिपीट करेंगे। मैं फर्स्ट प्रोपोर्शन पे जब आऊंगा तो थर्ड प्रोपोर्शन की चीजें और क्लियर होगी, लेकिन मैं और बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं कि यदि आपका थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है तो बाद वाले टर्म को रिपीट करते हैं। बिकॉज ये अपना स्थान छोड़ करके आगे चला गया तो बिना इसके भरे काम चलेगा नहीं, तो ये अपना कहता है कि ऐसा करता हूं मैं अपने आप को डबल कर लेता हूं, तो ये आगे की ओर भी बढ़ जाता है। अब इस केस में आप लोगों ने रूल पढ़ा है, क्या रूल पढ़ा है भाई कि एक्सटीरियर मल्टीपल इज इक्वल टू इंटीरियर मल्टीपल, EM बराबर IM, इंग्लैंड की मदर बराबर इंडियन मदर। तो A क्रॉस X बराबर B गुना B, यानी X इक्वल टू B का स्क्वायर, और ये गुना से चला जाएगा भागा में। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यही चीज आपका थर्ड प्रोपोर्शन में यहाँ रूल में शो ऑफ कर रहा है कि भाई क्या होगा। तो अगर दो टर्म A और B दे देगा और इसका तृतीयानुपाती थर्ड प्रोपोर्शन यदि X होगा तो बताया जाए कि आपका x का वैल्यू क्या होगा। तो बाद का स्क्वायर बटा पहला, सेकंड का स्क्वायर बटे फर्स्ट, सेकंड का स्क्वायर बटे फर्स्ट, बाद का स्क्वायर बटे पहला। अब मान लिया जाए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए
9 तथा 12 का 9 तथा 12 का, थोड़ी से मैं कलर चेंज कर लूं, 9 तथा 12 का, मैं सब सारे के सारे एग्जाम्पल में ले रहा हूं। ये मत समझिएगा कि यही आपका अंत हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। 9 तथा 12 का क्या हो रहा है, थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन की फॉर्मूला मैंने बताया कि बाद का स्क्वायर बटा पहला, यानी 12 का स्क्वायर 144। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 12 का स्क्वायर यानी बाद का स्क्वायर बटा पहला 9। तो 9 से बेटा कट जाएगा, 16 44 से, इस प्रकार से 16 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। यानी थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए और बी का तृतीय अनुपाती बी स्क्वायर बटा ए होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग दो चीजों को समझ गए। पहला समझ गए मीन प्रोपोर्शन, दूसरा समझ गए थर्ड प्रोपोर्शन। और अब आगे की स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला स्लाइड क्या है। उम्मीद तो होना चाहिए। फर्स्ट प्रोपोर्शन अभी नहीं आया, शायद लास्ट में आएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। तो बच्चों, ये रहा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। ये सबसे इजी है, इसको मतलब बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। इसमें है क्या कि मैंने बोला कि फर्स्ट प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड मीन प्रोपोर्शन, दिस इज ऑल्सो सेड टू बी सेकंड प्रोपोर्शन। हिंदी में मध्यानुपाती। इन तीनों के लिए ए और बी दो टर्म होगा और ये सारे के सारे सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि 3 टर्म देगा और चौथा पूछेगा। तो इससे भी इजी और कुछ पूछ सकता था क्या? 4 टर्म होता ही है, क्योंकि 2 अनुपात मिलकर के समानुपात का एक रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। और मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से 3 टर्म मेरे पास पहले से पता है कि ए है, बी है और ये तीसरा नंबर सी है। चौथा फाइंड आउट करना है, क्या एक्स मान लूं। और आप सबों को पता है कि बाहर बाहर वाले टर्म का जो प्रोडक्ट होता है अंदर अंदर वाले टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इंग्लैंडियन मदर बराबर इंडियन मदर, एक्सटीरियर मल्टीपल बराबर इंटीरियर मल्टीपल। यानी कि हम लोग बाहर बाहर वाले टर्म को गुना करेंगे तो a क्रॉस x होगा मेरे प्यारे बच्चों, और b गुना c होगा। x इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए होगा। मूल चीज है कि मुझे इसे रिमेंबर करना है, याद करना है। कैसे याद करेंगे? तो करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, बाद वाले दोनों टर्म का प्रोडक्ट बटे पहला नंबर, बाद वाले दोनों टर्म का प्रोडक्ट बटे पहला नंबर। समझ पा रहे हैं लोग? तो ये रहा हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों का हम सॉल्यूशन निकालते हैं। छह आपको दे दिया जाए, 4 दे दिया जाए और 9 दे दिया जाए और इसका आपसे पूछता है फोर्थ प्रोपोर्शन, आप कैसे निकाल पाओगे? तो बच्चों, मैंने अभी बताया कि फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। बाद वाले दोनों टर्म का प्रोडक्ट और बटे पहला, यानी b क्रॉस सी अपॉन ए। बच्चों, b के प्लेस पे 4 है, एक c के प्लेस पे 9 है और a के प्लेस पे 6 है। 9 चौका 36 अपॉन 6, 6 छक 36, 6 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो मुझे लगता है इसको बहुत बड़े प्यार से जल्दी समझ गए होंगे आप लोग, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा कुछ था ही नहीं। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया मीन प्रोपोर्शन, हमने समझ लिया सेकेंड प्रोपोर्शन जिसको मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती कहते हैं, हमने समझ लिया थर्ड प्रोपोर्शन जिसे तृतीय अनुपाती कहते हैं, और हमने समझ लिया फोर्थ प्रोपोर्शन। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथमानुपाती। अब जो तृतीयानुपाती आपने पढ़ा था उसको जरा से ले आइए। क्या पढ़ा था आपने? तो आपने पढ़ा था कि जब तृतीयानुपाती तो तीसरा स्थान ब्लैंक रहता है, लेकिन आगे फिर चौथा कैसे भरा जाएगा? तो वो अपना स्थान को एस्केप करके, पलायन करके आगे चला गया और तब ये तीसरे के स्थान पे सेकंड वाले को रिपीट होना पड़ा। लेकिन अब प्रथमा में क्या होगा? प्रथमा में कुछ इसी प्रकार की चीजें होंगी, इसलिए मैंने थर्ड को रिपीट कराया। आइए मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं ये फर्स्ट प्रोपोर्शन का मामला क्या है। कहता है let x be the first proportion of a, b and c, then x is to a cross proportion b is to c। थोड़ी सी प्रॉब्लम है गले की, इतना तो कॉपरेट करेंगे आप लोग। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी प्रथमानुपाती क्या है? तो कहता है कि x, a, b और c का पहला
अनुपातिक है तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, तो x बराबर ए बी अपॉन सी लिखा है। जनरली क्या होता है हमारे एग्जाम में, क्या होता है, ये तो एक अलग तरीके की चीजें लिख दिया कि x क्या है, प्रथमानुपाती है, और मतलब ये इजी टाइप का चीज हो गया। मैं पहले इसी के ऊपर चर्चा कर लेता हूं कि 4 टर्म में अभी कैसे चौथा समानुपाती की बात किया ना बेटा, तो बस इसी के जस्ट लाइक आपका ये रहा कौन सा, प्रथमा। तो प्रथमा का पहला वैल्यू x है और बाद की सारी चीजें दे रखी है a b और c, और आप लोग पढ़ चुके हो बाहर वाले टर्म का प्रोडक्ट अंदर वाले टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी एक्सटीरियर मल्टीपल इज इक्वल टू होता है मेरे प्यारे बच्चों इंटीरियर मल्टीपल। तो x को c से गुना करेंगे तो इस प्रकार से a को b से गुना करने पर मिलेगा x बराबर क्या होगा, ए बी अपॉन सी। यानी वहां पर क्या था कि बाद वाले दोनों टर्म का प्रोडक्ट बटे पहला, यहां पर पहले दोनों टर्म का प्रोडक्ट बटे तीसरा। एकदम आप अगर एक दूसरे को कंपैरिजन करके पढ़ोगे ना तो किसी प्रकार की चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः याद हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान देना है कि किस तरीके से इसको मैनेज करना है। तो अब हम बात कर रहे थे रियली में कि जब 2 टर्म देगा तब, तो ये हमारे तरफ से आपको गिफ्ट है। देखिए क्या है, प्रथमानुपाती फर्स्ट प्रोपोर्शन, मतलब यदि a तथा b का फर्स्ट प्रोपोर्शन प्रथमानुपाती x हो तो बेटा x बराबर क्या होगा, पहला स्क्वायर बटे दूसरा। अब कहोगे ऐसे कैसे होता है गुरुदेव, आओ मैं अभी क्लियर करूं। तो ये हो जाता है इस वजह से कि अगर 4 टर्म है, पहला दूसरा और ये रहा हमारा तीसरा और ये रहा हमारा चौथा, भैया मेरे पास तो 2 ही टर्म है ना, एक का नाम a है और दूजे का नाम b है। अब 2 ही टर्म से मुझे कैसे निकालना होगा, तो मैंने बोला था आपको तृतीय अनुपाती में बाद वाले टर्म को रिपीट करते हैं, तो प्रथमानुपाती जस्ट कंपैरिजन करो तो आपको पता चलेगा, पहले को रिपीट करेंगे बिकॉज इसलिए कि पहला तो मुझे पता नहीं और लास्ट में मुझे 2 टर्म भरना है तो a और b भर देंगे। अब पता चला कि भाई अब क्या यहां पे कौन आएगा, तो कभी भी आपको किसी प्रकार की आपदा होगी, किसी प्रकार की आप मुसीबत पे फंसेंगे तो आपका पड़ोसी आपको हेल्प करने के लिए आएगा। बड़ी कि उससे शत्रुता कितना भी कुछ न रहे, लेकिन अगर पता चलेगा तो आपको क्या आएगा, पड़ोस वाला ही आएगा। तो पड़ोस वाला आपका कौन है, ए फट से रिपीट करने चला आएगा आपकी सेवा में, आपकी जो भी मजबूरियां हैं उसको देखने चला आएगा कि क्या हुआ क्या हुआ। तो पड़ोस वाला जैसे ही ए आएगा तो आप इसको जब फिर से रूल लगाओगे एक्सटीरियर मल्टीपल एज इक्वल टू इंटीरियर मल्टीपल, इस प्रकार से बेटा रूल बन जाएगा x क्रॉस b यानी x इंटू बी बराबर a का स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, आप लिख सकते हो x बराबर a अपॉन b। क्या होगा, x स्क्वायर ये कैंसिल और x इंटू बी एज इक्वल टू a स्क्वायर, तो x इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b। इस पर एग्जांपल हम एक ले लेते हैं, मेरे पास यहां प्लेस है ए, देखिए बेटा यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसके आधार पर भी अलग होगा, इसके आधार पर ले रहे हैं, ठीक है ना। 6 तथा 9 का फर्स्ट प्रोपोर्शन प्रथमानुपाती, तो क्या मैंने बताया कि प्रथमा में पहला स्क्वायर बटे दूसरा होता जी। ये a हो गया मेरे बच्चों, ये b हो गया, तो 6 का स्क्वायर अपॉन 9, सो 6 का स्क्वायर 36 और 9 से डिवाइड करोगे 9 चौके 36। इस प्रकार से 4 इस सवाल का आंसर हो गया। लेकिन ये कैसे पूछेगा भाई, आप पूछेंगे कि ये कैसे पूछेगा, तो मैं चाहूंगा आप थोड़े से स्क्रीनशॉट ले लें और मैं फिर आपको यहां पे एरेज करके और एक नई चीज बताता हूं। तो आपने देखा कि हमारे पास जो रूल आया वो ये आया कि यहां पर थोड़ा सा इसको आप सही कर लेंगे, x अपॉन a होगा क्योंकि x अपॉन a प्रोपोर्शन b अपॉन c है,
तो यहां से x को c से गुना किया, cx बराबर ab, दिस इंप्लाइज x बराबर ab अपॉन c हुआ। उम्मीद करते हैं आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़े से इसको इरेज करूं और आप सबों के लिए एक एग्जांपल लाऊं। ये रहा बेटा आपका एग्जांपल फर्स्ट प्रोपोर्शन के लिए कि 4 का, 6 का, 9 का आपको निकालना है फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो आपने पढ़ा कि सर फर्स्ट प्रोपोर्शन होता क्या है। जब थर्ड प्रोपोर्शन की बात करते थे, यहाँ पे फर्स्ट प्रोपोर्शन फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करते थे, तो बाद वाले दोनों नंबर का प्रोडक्ट बटा पहला होता था। लेकिन जब फर्स्ट प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो ए बी अपॉन सी, यानी पहले वाले दोनों टर्म का प्रोडक्ट और बटा तीसरा हो जाता है, यानी कि जो नंबर आगे गिवन है सो। तो इस प्रकार से मैं इसे ए नाम दूं, इसे बी नाम दूं, इसे सी नाम दूं, तो इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन ए बी अपॉन सी होगा, अर्थात 4 इंटू 6 अपॉन 9 होगा। सो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 अपॉन 3। आपके ऑप्शंस ऐसे भी हो सकते हैं, 2.2/3 भी रह सकते हैं। तो मैं समझता हूं आपको ये जो चीजें हैं, आपका टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो बच्चों कितने प्रकार के प्रोपोर्शन पढ़ा आपने, मैं एक बार चाहूंगा कि क्विक रिवीजन हो जाए। क्विक रिवीजन से होता क्या है कि आप सबों को वो चीजें याद हो जाती हैं। आइए, ये हमारा क्या है भाई, बड़ा सुंदर सा चीज बनकर के आया है, बड़ा मजेदार आया है। तो भाई इसके लिए क्या किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि आपको सबसे पहले करवाने जा रहा हूं मैं क्या, रिवीजन। आइए करते हैं क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन की क्लास में आप सबों का सबसे पहला होगा मेरे प्यारे बच्चों ए और बी का फर्स्ट प्रोपोर्शन। रिवाइज करें बढ़िया से, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला स्क्वायर बटे दूसरा। उम्मीद करते हैं आप नोट्स बनाएंगे, उसमें ये चीज स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स में भी तैयार करेंगे, क्योंकि मैं आपको एक जगह इकट्ठा करवा रहा हूं। और फर्स्ट प्रोपोर्शन जब 3 टर्म देके पूछेगा ए बी तथा सी का फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा बाबू ए बी बटा सी, पहले वाले दोनों का प्रोडक्ट बटा अंतिम वाला। फिर मेरे प्यारे बच्चों मध्यानुपाती, ये सिंगल है, ए कॉमा बी का मीन प्रोपोर्शन, हिंदी बोले तो मध्यानुपाती, हिंदी बोले तो मध्यानुपाती। अगर आपको दिक्कत हो तो आप हिंदी भी लिखे, है ना। और ये मध्यानुपाती ये आपका होगा। तो मध्यानुपाती क्या हो गया, रूट लेना है बच्चों और दोनों नंबर को प्रोडक्ट करना है। ये हमारा रिवीजन हो रहा है। चौथी नंबर की बात की जाए तो ए और बी का तृतीयानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती क्या होगा। तो बच्चों तृतीयानुपाती की बात अगर करूं मैं, थर्ड प्रोपोर्शन की बात करूं मैं, तो थर्ड प्रोपोर्शन आपका था बाद का स्क्वायर बटा पहला, बाद का स्क्वायर बटा पहला। और पांचवा आपका था ए कॉमा बी तथा सी का चतुर्था अनुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्था अनुपाती। तो कुछ नहीं करना, आराम से बाद वाले दोनों नंबर को प्रोडक्ट कर देना है और बटा पहला नंबर। ये आपने अभी 5 चीजों की पढ़ाई किया। तो फिर से बोलेंगे, प्रथमानुपाती पहला स्क्वायर बटे दूसरा, है ना, और 3 टर्म देके प्रथमानुपाती तो पहले 2 का प्रोडक्ट बटा तीसरा, और मध्यानुपाती दोनों का गुणनफल का रूट, मध्यानुपाती दोनों का गुणनफल का रूट, और तृतीयानुपाती बाद का स्क्वायर बटे पहला, थर्ड प्रोपोर्शन, और चतुर्थानुपाती बाद वाले दोनों का प्रोडक्ट बटा पहला। तो उम्मीद करते हैं आपको जो हमारी ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, ये चीजें पूरी तरीके से कंप्लीटली क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों फटाफट से स्क्रीनशॉट लें और आगे की स्लाइड को हम शेयर करते हैं आपसे।
तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या सीखा आज? आज सीखा आपने टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। और आपकी जो टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन की जो आज की क्लास हुई, उम्मीद करते हैं आप सबों को बहुत पसंद आया होगा और एक चीज समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों से मेरी ये रिक्वेस्ट है और पोलाइटली रिक्वेस्ट है कि आप ये सब को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हम जब प्रीवियस ईयर करेंगे या मॉक टेस्ट करेंगे या किसी प्रकार के जब क्वेश्चंस लाएंगे, सीजीएल का, बैंक का, रेलवे का, एसएससी का, डिफेंस का, एनी अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो आप देखिएगा ये हमारे थ्योरी से क्वेश्चंस बिल्कुल आएंगे और आपको बड़ा मजा आएगा। तो बच्चों, आप सबके लिए ये हम जो क्लास लिए हैं इसको बढ़िया से रिवीजन करना है और एक बढ़िया से नोट्स बनाना है। तब तक के लिए बच्चों मैं देता हूं आपको छुट्टी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।